नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर हम बात करें, पूरा हाथ अगर देखें तो औसत हाथ कहलाएगा। औसत मतलब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, मिला जुला सा हाथ कहलाएगा। एक बात, हाथ में अगर रंग की बात करें, गुलाबी हाथ है, ऐसे में धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। हाथ चौड़ा है, व्यक्ति शुरुआती दौर में नौकरी कर सकता है, उसके बाद व्यवसाय ही करेगा। ये व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। किसी के अंतर्गत काम ऐसे लोग नहीं कर पाते हैं। अंगूठा अगर इनका देखा जाए तो लंबा अंगूठा है। अंगूठा अगर कहा जाए तो इस जगह से पूरी तरीके से घूम रहा है, ना कि नीचे से। जब भी ये स्थिति होती है कि आधा अंगूठा घूमता है, ऐसे लोग अगर कहें तो बड़े भावुक किस्म के होते हैं। ये भावुकता को दिखाता है। ये दिखाता है कि अपनी गलतियों के कारण अपने जीवन में नुकसान को दिखाता है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा, किसी प्रकार के ऐप की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होंगी जिसके कारण, जिसमें व्यक्ति की खुद की गलती होगी, उसमें उसका नुकसान होगा। ये इसके संकेत देता है। अंगूठे का ये हिस्सा अगर कहा जाए लंबा है, इसके मुकाबले ये हिस्सा छोटा होता है, तो ऐसे लोगों को कोई भी काम करें धैर्य से, तसल्ली से करना चाहिए, आराम से करना चाहिए, जल्दबाजी हड़बड़ाहट नहीं करना चाहिए। ये रेखा अगर कहा जाए धन की है, इस पे एक रेखा और आके मिल गई, ये कर्ज है। कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। इसमें अगर देखा ये या योग की आकृति बन रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का कर्ज उतरेगा, उसमें संदेह नहीं है। कर्ज से संबंधित चीज़ों में रिलीफ देता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो ठीक ठाक सी लंबी है। गुरु की उंगली शनि के बीचों बीच तक पहुंच रही है। धन के लिए, काम के लिए ये अच्छी है। ये हिस्सा अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सा लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति अपने कामों पे तत्पर रहेगा। ये हिस्सा छोटा है, तो ऐसे में कहा जाएगा धन तो आएगा, रुकने में दिक्कत। पहला हिस्सा अगर देखा जाए ठीक ठाक सा लंबा है, इस पे एक स्पष्ट साफ रेखा है। ये रेखा अगर कहा जाए भाग्य को बढ़ाने वाली कहलाएगी। लंबी जितनी होगी उतना ही अच्छा है। एक रेखा और इसके बगल में खड़ी हो गई। ऐसे में कहा जाएगा कि भावुकता में अपना व्यवसाय मत करिएगा। भावुकता के कारण आपका व्यवसाय इत्यादि चीज़ों में कमी आएगी। उंगली लंबी है, शनि की सीधी है, ऊपर से चौरस है। व्यवसाय से ऐसे लोग धन कमाते हैं। ये हिस्सा छोटा है, धन तो आएगा लेकिन रुकता नहीं होगा। कहीं ना कहीं से व्यवस्था बन जाती होगी जाने की। रुकने में इसमें अगर कहें तो ये पुरानी बात है, आज की बात नहीं है। पहले से ही आप देख रहे होंगे कि खर्च ज़्यादा होते हैं, व्यय ज़्यादा होता है। ठीक है, धन आता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, धन आएगा। पहला हिस्सा जो है अगर देखें लंबा है, तो ऐसे में कहा जाएगा धन आएगा, धन आने में कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य की उंगली अगर कहें तो पहला पर्व छोटा है, तो ऐसे में कहा जाएगा यश की कमी है, यश कम मिलता है ऐसे लोगों को। दूसरा पर्व अगर देखा जाए सामान्य है। ऐसे में कहा जाएगा अपनी दम पे व्यक्ति बढ़ेगा, अपनी मेहनत से बढ़ेगा। राह दिखाने वाला कम ही लोग ऐसे लोगों को मिलते हैं शुरुआती दौर में। तीसरा पर्व अगर देखें तो सामान्य है। तीसरे पर्व पे दो रेखाएं हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाते हैं। ये ऐसे लोग प्रतिष्ठित होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बुध की उंगली लंबी है, मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। उंगली अगर कहा जाए मोटी है, ऐसे में कहा जाएगा कि अपनी बुद्धि पे हरदम कंट्रोल करके चला करिए। याददाश्त में कमी को भी ये इंगित करती है, भूल जाना, इससे संबंधित चीज़ों को भी दिखाती है। योगा इत्यादि चीज़ जरूर करा करिए। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखें तो एक त्रिकोणनुमा आकृति अभी बन रही है। ये त्रिकोण अगर कहा जाए ये संकट से निकालता है, सबसे बड़ा काम इसका ये होता है। एक बात, एक रेखा ये बन रही है पुत्र संतान को लेके चिंता और पुत्र संतान को लेके तनाव। मैं ये नहीं कहूँगा कि संतान खराब होगी, संतान अच्छी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु पे रेखा बन रही है, ये गुरु पे रेखा बनती है, संतान योग्य होती है। लेकिन रेखा ऊपर निकल गई, तो ऐसे में कहा जाएगा आने वाले समय में व्यक्ति को पुत्र संतान को या संतान को लेके ये तनाव को दिखाता है। और खासकर अगर कहा जाए पुत्र संतान, एक रेखा और स्पष्ट साफ है, ये धन के लिए अच्छी है। ऐसे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, ऐसे लोग धर्म कर्म से जुड़े रहते हैं, ऐसे लोग अपनी जाति, धर्म, देश इत्यादि चीज़ों से बहुत प्रेम करते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो अपने कामों से भी बहुत प्रेम करते हैं। शनि पे एक रेखा जा रही है, ये कर्ज है, ये धोखा है, ये अगर कहा जाए कहीं ना कहीं तनाव है। ये अगर कहा जाए पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में आँख कान खोल के चलिएगा। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टनरशिप कर सकते हैं, बस आंखें खोल के हमेशा चलिएगा। पार्टनरशिप से संबंधित कामों में धोखा लग सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
ये रेखा अगर कहा जाए अभी ये तनाव का पीरियड कहलाएगी, तनाव से संबंधित रेखा है। ऐसे में कहा जाएगा ये दो रेखाएं शनि के क्षेत्र में बन रही हैं, ये राहु के कारण बनती हैं। किसी विद्वान से अभी मैं बोल दे रहा हूँ कि राहु की शांति ज़रूर करा दीजिएगा किसी विद्वान से, ये अति आवश्यक है। ये रेखा अगर कहें तो ये 3 फाड़ में बट रही है रेखा, ये खराब है। ये रेखा अगर कहा जाए कहीं ना कहीं तनाव उत्पन्न करती है, अभी सावधानी बरतिएगा। काम से संबंधित, धन से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव इस समय पे आएगा। एक रेखा ये जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा ये प्रोटेक्शन आपको जरूर दे रही है लेकिन उतार चढ़ाव कराएगी। साल 2023 सावधानी से निकालिएगा। जैसे जैसे साल 2023 बढ़ेगा, जुलाई अगस्त के बाद थोड़ा थोड़ा करके रिलीफ देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, फिर भी सावधानी बरत के चलिएगा। सूर्य के क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो सामान्य है। सूर्य के क्षेत्र पे ये रेखा सफलता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सुख है कि व्यक्ति को जो है कोई विशेष दुख या पीड़ा वाली बात नहीं है इसमें। ऐसे लोगों के जीवन साथी भी काम करने वाले होते हैं, धन कमाने वाले होते हैं। ऐसे लोगों के पास दोहरी माध्यम से धन आता है, खुद का दोहरी माध्यम से धन आता है। जब भी ये रेखा इस पे मिल जाती है तो मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन, सरकारी तंत्र से लाभ, सरकारी धन, सरकारी लोगों से लाभ, नेताओं से संबंध, इन सब चीज़ों से व्यक्ति को फायदा मिलता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो खुद का अपना मकान देता है, मकान या प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ को दिखाता है। लाभ अच्छा मिलता है, उसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ पर एक रेखा बन रही है, ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति का मकान होगा वो सुंदर मकान होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहें तो कहीं ना कहीं खून से संबंधित बीमारी को दिखाता है, शुगर हो या बीपी हो। सावधान रह के चलिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बुध के क्षेत्र पे अगर देखा जाए एक रेखा है और एक रेखा जो है ये भाग्य रेखा पे मिल रही है। ये भाग्य रेखा ही कहलाएगी, ठीक है, ये भाग्य रेखा से ही संबंधित है। ये ऊपर जा रही है तो संतान को लेके यहाँ पर भी पीड़ा दिखाई दे रही है। संतान का एक बार दिखवा जरूर लीजिएगा। यहाँ पर एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, ये भी कहा जाएगा कि धन है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का लाभ है, मकान, जमीन इत्यादि चीज़ों का लाभ है। इसमें एक और ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा आकस्मिक धन लाभ व्यक्ति को मिलेगा, आकस्मिक निवेश इत्यादि चीज़ें अच्छी कहलाएंगी। चंद्रमा पे एक रेखा बन रही, विदेश जाने का सौभाग्य मिलेगा। यहाँ से अगर देखा जाए एक रेखा ऊपर जा रही है, पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव को दिखाता है। ये रेखा अगर कहा जाए लगभग जो है 63 वर्ष के आसपास की आयु के आसपास जो है व्यक्ति को शारीरिक कष्ट मिलता है, ये इसके संकेत देता है। ये रेखा ऊपर से 2 फाड़ है तो थोड़ा पत्नी को लेकर तनाव इत्यादि चीज़ों को इंगित करता है, उसके स्वास्थ्य या थोड़ा सा तनाव, कोई भी कारण हो सकता है, स्वास्थ्य का विशेष का ध्यान रखिएगा। ये शुक्र का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है, शुक्र का क्षेत्र आपका जो है धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ऐसे लोग अपने जीवन में खूब धन कमाते हैं लेकिन धन रुकता नहीं, धन निकल जाता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। एक रेखा ये जा रही है, राहु की रेखा है, ये राहु से संबंधित या पैसा फंसाना, कर्जा डालना, धोखा मिल जाना, काम जिस हिसाब से किया उस हिसाब से उसके फ़ायदा ना मिलना, काम से संबंधित चीज़ों में नुकसान, घर परिवार में भी अगर कहा जाए तो सुखों में कमी को भी इंगित करता है। जो आपका अपना घर परिवार होगा उसके सुखों में भी ये इंगित करता है, सुखों में भी कमी करता है। अपनी दम पे व्यक्ति को आगे बढ़ना पड़ता है, इसके भी संकेत देता है। नीचे से 2 फाड़ है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति एक समय विदेश जाएगा और चाहेगा विदेश में बसना, वहाँ रुक जाना, तो ये संभव है इसमें हाथ में। मस्तिष्क रेखा बेहद अच्छी है, ऐसे लोग सरल प्रवृत्ति के होते हैं, सरल जीवन होता है, साधारण अपने आप को दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा तामझाम ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता है। मस्तिष्क रेखा पे एक ट्रायंगल नुमा आकृति है, ऐसे में कहा जाएगा कि लगभग मान के चलिए जो है 58 से लेकर 60 वर्ष के आसपास की आयु में कुछ काम होगा, वो बड़ा होगा, अच्छा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जिसे कहते हैं कि सफलता का सूचक है। बुढ़ापे में स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य में बहुत उतार चढ़ाव आएगा, ये भी है, ये भी है, ये भी है। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतिएगा। राहु इसमें बहुत डिस्टर्ब है, किसी अच्छे विद्वान आदमी से, ढंग के आदमी से जो राहु केतु शनि की पूजा करता हो, उससे अपनी राहु की शांति ज़रूर करा दीजिएगा। हाथ में अगर देखा जाए अगर कहा जाए जैसे ये रेखा, ये सब प्रोग्रेस है, ये सब आपकी प्रोग्रेस है, आपकी तरक्की है, आपकी बढ़त है। हाथ में ये सब रेखाएं अगर कहा जाए, जैसे ये रेखा है ऊपर जाके 2 फाड़ बढ़ गई, ऐसे में कहा जाएगा किसी का व्यक्ति सहयोग करेगा लेकिन उसका यश नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को सहयोग में उतना ही धन देना चाहिए जितना ज़रूरी हो, जितना वो सोच पाए कि मेरा नहीं था चला गया, कोई बात नहीं है।
ये रेखा अगर कहा जाए शुरुआती दौर में बचपने में ये संघर्ष को दिखाती है, संघर्ष से संबंधित चीज़ों को बतलाती है। ये रेखा अगर कहा जाए नीचे से दो फाड़ हो रही है, संतान को लेके तनाव को ये रेखा दिखाती है। तय मान के चलिए एक दो संतान के इसमें योग हैं, ठीक है। किसी ना किसी संतान को, खासकर अगर कहा जाए पुत्र संतान, ठीक है, दिक्कत आएगी, समस्याएं आएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें अगर देखें ये रेखा जाके यहाँ पर मिल रही है, ये भी दिखाती है कि व्यक्ति के जीवन में भौतिक सुख सभी प्रकार के होंगे। घर, गाड़ी, घोड़ा, वाहन, बच्चों का सेटल होना, पत्नी, मतलब सभी प्रकार के सुख होंगे, उसमें संदेह नहीं है। ये सुखों को बढ़ाती है। ये सब यात्राएं हैं, ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग को दिखाती है। ट्रैवल करते हैं ऐसे लोग, ये ट्रैवल से संबंधित चीज़ों को ये दर्शाती है। जीवन में ट्रैवल करना, साल 2024, 25, 26, 27, 28 ये सब साल आपके लिए अच्छे कहलाएंगे, उसमें संदेह नहीं है। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं। देखिए, इसमें ठेकेदारी का काम अगर कहा जाए अच्छा है, ठेकेदारी से संबंधित काम अगर कहा जाए बढ़िया है। शुक्र आपका अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी ये साल भी जो है कुछ ऐसी चीज़ें फंसेंगी, कुछ ऐसा तनाव होगा। साल 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं जो है घर में कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी, ठीक है, सावधानी बरत के चलिएगा। दूसरा चीज़ में काम ठेकेदारी का वो अच्छा है, ठेकेदारी का काम करते रहिए, लॉन्ग टाइम तक करते रहिए। इसमें अगर कहा जाए होटल का काम, खाने पीने का काम, किराए से संबंधित प्रॉपर्टी, किराए का काम हो गया, प्रॉपर्टी का काम हो गया, कुछ हद तक का कपड़े का काम हो गया, ये सब काम आपके लिए अच्छे कहलाएंगे। लिक्विड का काम बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि लिक्विड से संबंधित काम अगर कहा जाए तो उतार चढ़ाव आएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं कर्जे की, कर्ज से संबंधित चीज़ें अगर देखी जाए तो कर्ज से अपने आप को भी दूर रखिए। राहु अगर कहा जाए ये काट रहा है, ये शनि के ऊपर अगर रेखाएं बन रही हैं, ये कर्ज से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव कराती है, लेकिन कर्ज उतरेगा, उसमें संदेह नहीं है। कर्ज उतरेगा, कर्ज आपके ऊपर जो है आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसके बाद आपने पूछा है बिजनेस, मैंने बताया आपको ये काम कर सकते हैं। पार्टनरशिप में काम आँख कान खोल के चलिएगा, मना नहीं करूँगा, थोड़ा देख दाख के चलिएगा, धोखा लगेगा उसमें कोई दो राय नहीं है। बस आँख कान खोल के चलिएगा। हाथ अच्छा है, हाथ की रेखाएं अच्छी हैं, ये सब बिरले लोगों के हाथ में होती रेखाएं, ये सब करोड़पति लोगों के हाथ में होती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए बहुत धनी व्यक्ति को बनाती हैं, ये सब रेखाएं बहुत धनी व्यक्ति को बनाते हैं। शनि के नीचे जब हृदय रेखा रुकती है तो व्यक्ति को खूब धन देती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए धनी होते हैं, धनी की श्रेणी में आते हैं। लेकिन ये रेखा अगर कहा जाए पनौती है, ये रेखा अगर कहा जाए पनौती है, ये रेखा अगर कहा जाए पनौती है, ये हिस्सा अगर कहा जाए ये हिस्सा छोटा हो गया। ये भी कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जितनी व्यक्ति मेहनत करता है, जिस लायक है, उस हिसाब से परिणाम नहीं मिला। लेकिन भाग्य के धनी है, भाग्य रेखा अच्छी है, ये रेखा अच्छी है, तो मतलब ये कहा जाएगा कि जीवन में धन कमाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। आपको ऐसा भी महसूस होगा कि मैं इतना अचीव कर लिया, बहुत अचीव कर लिया। लेकिन मेरे हिसाब से जब ये छोटा हो जाता है, अन्य रेखाएं बहुत अच्छी होती हैं, तो जिस काबिल होता है, मैं यहाँ पर काबिलियत की बात कर रहा हूँ, उतना नहीं कर पाता है, ये संकेत देती है। जब छोटा होता है, ये लंबा होता है, थोड़ा सा ये हिस्सा गैप होता है, तो ज़्यादा अच्छा कहलाता है, ये ज़्यादा अच्छा बतलाता है। ऐसे लोगों को एक टाइम तो खूब चलता है, उसके बाद धीरे धीरे काम जो है मंदा होने लगता है, ये इसके भी संकेत देता है। अभी का पीरियड अगर कहें साल 2023 थोड़ा उतार चढ़ाव का होगा, लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें बढ़ेंगी। साल 2024, 25, 26 आपके लिए सामान्य होगा। धन से संबंधित, काम से संबंधित चीज़ें सामान्यतः चलती रहेंगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए विदेश जाने का मौका मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। साल 2026, 25 और 26 थोड़ा सा उतार चढ़ाव का होगा। यहाँ पर बॉक्स बन रहा है ना, 25 और 26। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, खून से संबंधित कोई ना कोई समस्या परेशान करेगी, तय है परेशान करना। समस्या थोड़ा लंबी चलेगी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। साल 2027, 28, 29 ये पीरियड आपके लिए अच्छे हैं। उधर के पीरियड ठीक है बस मन डिस्टर्ब करेगा, खून से संबंधित बीमारी परेशान कर सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं। कुछ उपाय हैं, उन उपायों को मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही।